यहाँ सगुण का क्या अर्थ है? प्रकृति के गुण या भगवान के अपने सगुण? बैठ। सगुण साकार, यह भी पूछे ना कि साकार का क्या अर्थ? साकार में का आकार है या नहीं? सगुण में गुण है, गुण के सहित को सगुण कहते हैं, आकार के सहित को साकार कहते हैं। आकार भी एक गुण विशेष ही है। आकार का अर्थ है आकृति, यहाँ आकृति का अर्थ है रूप। साकार माने रूप युक्त, सगुण माने गुण युक्त। सगुण साकार भगवान। सांख्योक्त सत्व रजस तमस 3 गुण हैं। वेदांत प्रस्थान में भी त्रिगुणात्मिका प्रकृति की मान्यता है, उपनिषदों में भी। मायाम तो प्रकृति विद्यात माइनम तो महेश्वरम। माइनम, माई को महेश्वर कहते हैं, महेश्वर। महेश्वरम विद्यात, तो हमने संकेत किया कि प्रकृति की स्वीकृति हमारे यहाँ भी है। प्रकृति मानेंगे तो सत्व रजस तमस। अंतर क्या है? उनके यहाँ प्रकृति स्वतंत्र है, वो ब्रह्म या ईश्वर की शक्ति नहीं है। वे ब्रह्म को तो मानते ही नहीं सांख्यवादी, या ईश्वर को नहीं मानते, और जीव को अनेक मानते हैं। तो उनके यहाँ उपाधि के रूप में प्रकृति की स्वीकृति नहीं है। हमारे यहाँ उपाधि के रूप में, शक्ति के रूप में प्रकृति की और त्रिगुण की स्वीकृति है। सगुण साकार, सगुण का अर्थ हो गया त्रिगुण से युक्त, साकार का अर्थ हो गया रूप से युक्त। हम आप भी जागर में सगुण साकार हैं। स्वप्नावस्था में भी हमको व्यवहार संपादन के लिए एक शरीर मिलता है, उसमें तादात्म्य पत्ति के बल पर हम सगुण साकार होते हैं। अपने आप में सूक्ष्म शरीर सगुण निराकार है। 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, अंतःकरण पंचक या अंतःकरण चतुष्टय और प्राण पंचक, प्राण अपान व्यान उदान समान, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण और प्राण, इन चारों का संवेद स्वरूप ही सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर है। पूरा सूक्ष्म शरीर सगुण निराकार है। भूख सगुण निराकार है या सगुण साकार? भूख लगती है, सगुण साकार है या सगुण निराकार? साकार। हाँ, आपके भूख तो साकार हो गई। हाँ ठीक, कहो भूख सगुण साकार है या सगुण निराकार? हाँ। अभ्यास, अच्छा। काम, क्रोध, लोभ, सुख, दुख, ठीक है। इच्छा, द्वेष, सगुण निराकार हैं ये सब, है। पूरा सूक्ष्म शरीर, कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, अंतःकरण, प्राण सगुण निराकार। स्थूल शरीर सगुण साकार, कारण शरीर भी सगुण निराकार, आत्म तत्व निर्गुण निराकार। जैसे हम सगुण साकार भी हैं स्थूल शरीर में तादात्म्य पत्ति के बल पर, सूक्ष्म और कारण शरीर में तादात्म्य पत्ति के बल पर सगुण निराकार हैं, स्वतः निर्गुण निराकार हैं। ऐसे ही भगवान भी निर्गुण निराकार स्वरूपता हैं, औपाधिक धरातल पर सगुण निराकार हैं। और श्री रामकृष्ण आदि के रूप में सगुण साकार भी होते हैं। जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर सगुण निराकार ही होता है। ईश्वर पर हमने सन 1972 में 72 प्रवचन किया था आनंद वृंदावन में, एक दिन में 1 घंटा। तो हमने संकेत किया सन 72 की बात। जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर न निर्गुण होता है स्वरूप से, न साकार ही होता है, बीच का होता है, सगुण निराकार। आर्य समाजियों का ईश्वर सगुण निराकार, बाइबल की सीमा का ईश्वर सगुण निराकार, कुरान की सीमा का ईश्वर सगुण निराकार, वैशेषिक दर्शन की सीमा का ईश्वर सगुण निराकार,
न्याय दर्शन की सीमा का ईश्वर सगुण निराकार। ठीक। योग दर्शन की सीमा का ईश्वर सगुण निराकार। और कोई प्रश्न?